भ्रम। भ्रम ये है हमारी नई कहानी का शीर्षक। एक दिन एक संत प्रातःकाल भ्रमण के हेतु से किसी समुद्र के तट पर पहुंचते हैं। संत का ध्यान वहां पर एक पुरुष पे गया। वह पुरुष एक स्त्री की गोद में सर रखकर सो रहा था और उस पुरुष के पास एक शराब की खाली बोतल भी पड़ी हुई थी। ये सब देखकर संत ने सोचा कि ये पुरुष कितना विलासी और तामसिक है, जो कि सुबह सुबह शराब का सेवन करके एक स्त्री की गोद में सर रख के प्रेमालाप कर रहा है। कुछ देर बाद उस समुद्र से किसी मनुष्य की चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो मनुष्य समुद्र में डूब रहा था, इसलिए वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। उस संत ने यह सब देखा, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। संत बिना कुछ बोले वहीं के वहीं खड़ा रहा और ये सब देखता रहा। जो पुरुष एक स्त्री की गोद में अपना सर रख के सो रहा था, वो खड़ा हुआ और उस डूबने वाले मनुष्य को बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। थोड़ी देर में तो उस पुरुष ने उस डूबने वाले व्यक्ति को बचा लिया और वो उसे समुद्र के किनारे पे लेकर आ गया। अब ये सब नज़ारा देखने के बाद वो संत विचार में पड़ गया कि क्या मैं इस पुरुष को भला समझूं या फिर बुरा समझूं। संत उस पुरुष के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? उस पुरुष ने जवाब दिया कि मैं एक मछुआरा हूं। मैं मछली पकड़ने का काम करता हूं। आज कई दिनों के बाद मैं प्रातःकाल समुद्र से मछली पकड़ने के बाद जल्दी यहाँ पर आराम करने के लिए लेटा हूँ। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई है और उसको कोई दूसरा बर्तन न मिलने के कारण वह इस मदिरा की बोतल में पानी भरकर मेरे लिए लाई है। मैं कई दिनों की यात्रा से काफी थक गया था और इस भोर के सुहाने मौसम में ये पानी पीकर अपनी थकान कम करने माँ की गोद में सो गया। यह सब सुनकर संत की आंखें नम हो जाती है। संत सोच रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा उसका अंदाज लगाया, वो सब एकदम गलत था और वास्तविकता कुछ और ही थी। वास्तविकता कुछ और ही थी।
उसने अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने कैसे किसी के बारे में ऐसी घटिया सोचा। इसलिए हमें किसी भी निर्णय लेने से पहले उसके बारे में 100 बार सोचना चाहिए और अच्छे से सोच समझकर ही हमें फैसला लेना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी हम फालतू के भ्रम में होते हैं और ऐसे भ्रम में आकर हम गलत फैसला ही कर लेते हैं। हमने जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। पर कभी-कभी हम फालतू के भ्रम में आके गलत सोच लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या शिक्षा मिली हमें कमेंट में बताइए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए और कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जो दबाइए और जल्दी मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू वेरी मच।